हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 सिक्योरिटी मॉडल्स जो हर साइबर सिक्योरिटी पर्सन को पता होने चाहिए। और अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी के या सिक्योरिटी के किसी भी रोल में काम करते हैं या जॉब करते हैं, यू मस्ट नो दीज ऑल 5 सिक्योरिटी मॉडल्स जिनकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी मॉडल है उसका नाम है जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली हमारे नेटवर्क के अंदर, डिवाइसेस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी किसी भी यूजर को या किसी भी डिवाइस को विदाउट वेरीफाई करे कोई भी एक्सेस दिया नहीं जाता। ठीक है। इसका जो रूल होता है वो कुछ ऐसा होता है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मतलब आपके नेटवर्क के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या पूरे क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर या आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी यूजर्स किसी भी चीज को अगर एक्सेस कर रहे हैं, कहीं पे एक्सेस वो मांग रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट जा रही है, किसी भी एक्सेस रिक्वेस्ट को हमेशा 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 उसको वेरीफाई करना है। किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है। तभी इसका नाम है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। इसके अंदर हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है डिफेंस इन डेप्थ। इसका मतलब क्या होता है? डिफेंस इन डेप्थ का मतलब ये होता है आपको अपने नेटवर्क के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगानी होती है। अगर आप किसी कोड को लिख रहे हैं या आप किसी नेटवर्क के अंदर यूजर्स को एक्सेस दे रहे हैं, यूजर्स का एक्सेस वहां पे आप बढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज को आप एक्सेस दे रहे हैं, डिवाइसेस को एक्सेस दे रहे हैं, आप उसके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अगर वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डिफेंस इन डेप्थ का प्रिंसिपल जो है, इस रूल को, इस सिक्योरिटी मॉडल को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी की वहां पे मल्टीपल लेयर्स लगानी है। लेट्स से अगर एक सिक्योरिटी की लेयर फेल हो जाती है तो दूसरी काम आ जाए, और अगर दूसरी फेल हो जाती है तो तीसरी जो सिक्योरिटी की लेयर है उससे आपकी सिक्योरिटी बची रहे और सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। तो इसको हम कहेंगे डिफेंस इन डेप्थ। तो व्यूअर्स, नंबर थर्ड पे जो हमारे पास मॉडल है, सिक्योरिटी मॉडल, उसका नाम है लीस्ट प्रिविलेज मॉडल। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सिंपली हम ये करते हैं, किसी भी यूजर को जब एक्सेस दिया जाता है या किसी डिवाइस को या किसी सर्विस को एक्सेस दिया जाता है किसी भी चीज का, लेट से आप एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको यूजर्स जो है उनको एक्सेस देना है डिफरेंट रोल्स के हिसाब से। ठीक है। तो आप हर पर्सन को, हर यूजर को, हर बंदे को जो एक्सेस देंगे वो लीस्ट होगा, बिल्कुल लीस्ट, जो भी उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायर है वही एक्सेस उसको देना है। उससे एक बिल्कुल 1% ज्यादा एक्सेस भी नहीं देना। ठीक है। लीस्ट प्रिविलेज सिक्योरिटी मॉडल के अंदर यही हम करते हैं। सबसे कम से कम प्रिविलेज जो कि बिल्कुल उस यूजर के काम के हिसाब से उसको रिक्वायर्ड है, उसकी जॉब के हिसाब से उसको वही एक्सेस देना है। उससे ज्यादा उसको प्रिविलेज देना ही नहीं है। ठीक है। तो नंबर 4 पे जो हमारे पास मॉडल आता है उसका नाम है सिक्योरिटी बाय डिजाइन। अब इसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी बाय डिजाइन, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, डिजाइन करते हुए आपने सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ। लेट्स से आपने कंपनी स्टार्ट करी और आपकी कंपनी के अंदर आपने डेवलपर्स को हायर किया और आप जो है प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स का कोड जो है वो लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जा रहा है, उसकी फंक्शनलिटी, उसका आर्किटेक्चर या उसकी फ्लो डिजाइन किया जा रहा है। तो उस डिजाइनिंग के फेज के अंदर, डेवलपमेंट के फेज के अंदर ही सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वो सब कुछ आपने डेवलप करना है। कोड, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कोड लिखना है, उसका आर्किटेक्चर, उसका फ्लो, सब कुछ सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उसको डिजाइन करना है। जिससे क्या होगा कि बाद में जब उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, पेन टेस्टिंग होगी, या बाद में जब उस कोड की, आपकी एप्लीकेशन की, आपके सॉफ्टवेयर की, आपकी प्रोडक्ट की जब बाद में टेस्टिंग होगी, तो उसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज कम से कम निकलेंगे। बिकॉज आपने जब स्टार्टिंग में उसको बनाना शुरू किया था तो आपने इस सिक्योरिटी मॉडल को फॉलो किया था जिसका नाम है सिक्योरिटी बाय डिजाइन।
नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 5 के ऊपर और लास्ट सिक्योरिटी मॉडल आता है उसका नाम है रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपने ये समझना है कि रिस्क क्या होता है। रिस्क कोई ऐसा खतरा है जिससे कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है, उसको हम कहते हैं रिस्क। रिस्क क्या हो सकता है? नेचुरल रिस्क हो सकता है, जैसे कि कोई डिजास्टर हो गया, जलजिला आ गया, पानी का सैलाब आ गया, ये रिस्क हो सकता है। रिस्क और क्या हो सकता है? आपके इनसाइडर थ्रेट हो सकते हैं, वो सारे। तो ये सारी चीजें रिस्क होती हैं जिससे आपकी कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है किसी ना किसी सूरत से, वो रिस्क होता है। तो रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट किया जाता है। रिस्क असेसमेंट के बाद जब उन रिस्क को खत्म किया जाता है, तो रिस्क के लेवल के हिसाब से आपने सिक्योरिटी लगानी होती है। लेट्स से 5 रिस्क हैं और उन 5 के अंदर 2 ऐसे रिस्क हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और जिनसे जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा हाई है और इसके अलावा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब वो रिस्क 100 में से 70 दफा हो जाता है। 100 में से 70 दफा वो रिस्क से नुकसान पहुंच जाता है या वो चीज अकर हो जाती है, वो वाकया पेश आ जाता है 70 टाइम्स 100 के अंदर से। ठीक है? तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 2 क्रिटिकल रिस्क हैं वो सबसे ज्यादा आपने सबसे पहले उनको जो है देखना है, सबसे पहले उनको आपने सही करना है, उनकी आपने सिक्योरिटी लगानी है। तो रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि रिस्क लेवल्स के हिसाब से आपने सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, भले वो कोई भी सिक्योरिटी हो, आपने कंट्रोल्स अप्लाई करने हो। अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन-कौन से होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स की टाइप कौन-कौन सी होती हैं। 3 टाइप के सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं। तो आई होप ये सारे मॉडल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो अब आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं इसका, ताकि ये आपके पास सेव रहे। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया और आपको मजीद किसी टॉपिक के बारे में समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।